दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी पुलिस PYQ सीरीज का चैप्टर नंबर 2 रेशो। इसमें हम 8, 9, 10 जून को कराए गए सभी रेशो के सवाल को हल करेंगे और इसी प्रकार हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। अलग अलग चैप्टर को हम हल करेंगे 2026 के। पहला सवाल है, ए और बी ने एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करिए। चूंकि दोनों ने समान समय के लिए निवेश किया है इसलिए प्रॉफिट भी समान अनुपात में विभाजित होगा। तो हम कर सकते हैं क्या, ए बट्टा बी बराबर 3/2। प्रॉफिट भी इसी अनुपात में रहेगा क्योंकि टाइम सेम है, तो बराबर 5। कुल प्रॉफिट 5 हो गया जो कि दिया है 7,000 के बराबर। 5 से 1400 बार, इसलिए ए का हिस्सा 3 गुणा 1400 बराबर 4200, ऑप्शन ए। अगला सवाल, इस सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 72 है और उनका अनुपात 2:4 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। 2:4, उनका योग क्या है 72, 6 का मान है 72, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 12 से 72। छोटी संख्या 2 है तो सीधे 2 की गुणा, 12 दूनी 24, ऑप्शन डी। अगला सवाल में कहा गया है किसी संख्या का 1/3 12 है तो माना x है संख्या गुणा 1/3 बराबर 12। तो संख्या हो जाएगी x बराबर 12 36। फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है प्लस 6 बराबर 42। नई संख्या का 1/4 क्या होगा गुणा 1/4। सीधे सीधे गणना करेंगे। 4 से 10 बार 40 पर 4 पंजे 20, 10.5, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष थी। यह है हस्बैंड, वाइफ और सन की औसत आयु 30 वर्ष। ये 3 लोग हैं तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 3 गुणा 30 बराबर 90। इनकी कुल आयु हो गई 90। 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु ये है 3 वर्ष। 4 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु, तो वाइफ और सन बराबर 2 गुणा 22 बराबर 44। यह है 6 वर्ष पहले। पति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनकी वर्तमान आयु का योग निकालेंगे। कैसे, 4 वर्ष पहले 90 थी, 4 वर्ष बाद क्या होगी 4 4 4, तीनों पे 4 4 बढ़ गई यानी कि 12 इज इक्वल टू 102। इसी प्रकार वाइफ और सन की 6 वर्ष पहले 44 थी, 6 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में कितनी हो जाएगी 12 जोड़ देंगे तो 44 और 10 54 और 12 56। अब कहा गया है क्या, पति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे तीनों की आयु में से वाइफ और सन की घटा देंगे। 102 माइनस 56 बराबर 12 में से 6 गए 6 और 9 में से 5 गए 4, 46, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रज्वल की और लवण्य की प्रेजेंट एज का रेशो 5:6 है। तो प्रेजेंट एज को डिनोट करते हैं 0 से, 5:6। और 3 वर्ष बाद प्लस 3 उनकी एज का रेशो हो जाता है 6:7। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं 3 से 3। प्रज्वल की वर्तमान आयु क्या है, कैसे करेंगे, 5 की गुणा 7 में 35, 6 की गुणा 6 में 36, दोनों का अंतर 1, फिर 7 की गुणा 3 में 21, 6 की गुणा 3 में 18, इनका अंतर 3, तो 1 के बराबर 3। इस 3 की सीधे सीधे 5 में गुणा कर देंगे, प्रज्वल की प्रेजेंट एज ज्ञात हो जाएगी। 5 गुणा 3 बराबर 15, ऑप्शन ए। अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग इन एक्सकेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा और इस तरीके से करते जाना है। करते हैं जी। √2 का मान होता है 1.414। ये क्या लिखा है वो 1.410। ये क्या लिखा है 1.4142। इसे भी यहाँ तक बढ़ा लेंगे, इसे भी यहाँ तक बढ़ा लेंगे
और ये क्या लिखा है 1.414। अब हम एलिमिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा है ये लास्ट में होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और इन दो में से कोई एक होगा। तो अब देखते हैं 1.414 ये है √2 और 1.4100 ये शुरुआत में होना चाहिए, √2 शुरू में होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इस सवाल में कहा गया है जे और के एक बिजनेस में क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। वे अपने निवेश के अनुपात में मुनाफा बांटने पर सहमत होते हैं अगर बिजनेस को 8 महीने के आखिर में 15,000 का मुनाफा होता है। क्योंकि दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करा है, तो जो भी उनका इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही उनका प्रॉफिट का भी रेशो होगा। तो इन्वेस्टमेंट है 2:3 में, तो प्रॉफिट भी हो गया 2:3। तो कुल प्रॉफिट है 5, सवाल में दिया गया है 15,000, तो 5 3 15, ये है जे, ये है के। पूछा है क्या के का हिस्सा, 3,000 गुणा 3, 3,000 गुणा 3 बराबर 9,000, यही है के का हिस्सा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। जॉन शेयरों में 18,000 रुपये का निवेश करता है और सारा शेयरों में 1,00,000 रुपये का निवेश करती है। जॉन के निवेश का सारा के निवेश से अनुपात, सीधे सीधे ये 3 0 खत्म कर देंगे पहले इनकी, 18:100 करेंगे, काटेंगे कहीं से, 2 से 9 बार, 2 से 50 बार, 9:50, ऑप्शन ए। अगला सवाल, यदि ए से बी का अनुपात 3:2 है, लिखते हैं जी A/B बराबर 3:2, बी का सी से रेशो B/C बराबर 8:7, ABC का संयुक्त अनुपात, सीधे सीधे इसमें 3 8 24, 2 8 16, 2 7 14, काटेंगे 12 8 7, कहाँ है, ये रहा ऑप्शन ए। अगला सवाल, इस सवाल में कहा गया 3 साझेदार 2 3 5 के अनुपात में निवेश करते हैं, उसी अनुपात में लाभ साझा करते हैं, तो सबसे कम निवेश करने वाले साझेदार को लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा। अंग्रेजी में क्या है, फ्रैक्शन। ये ऑप्शन सही नहीं है, इसके हम सीधे सीधे निकाल लेंगे। कैसे, 2 3 5, तो सबसे कम है 2, तो 2 मिला कितने में से, 2 3 5 और 5 10 में से, तो सीधा सीधा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5।